अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मुशर्रफ अली ज़ैदी है। मैं सेक्रेटरी जनरल वफाक़ तिब्बा पाकिस्तान का। मतब की दवासाज़ी, मतब की दवासाज़ी, मतब की दवासाज़ी, इतने मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे हैं कि मतब की दवासाज़ी पर पाबंदी है या नहीं है। क्लियर बात है प्यारे भाइयों, मतब की दवासाज़ी पर कोई पाबंदी नहीं है। खैबर से सिंध तक, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान, आप पूरे पाकिस्तान में से कोई एक केस निकाल के दिखाएं सबूत के साथ, जिसमें नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने, हेल्थ केयर कमीशन ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, एंटी क्वैकरी टीम ने या किसी ने भी आपको मतब की दवासाज़ी से मना किया हो। अच्छा, ये अफवाहें फैलाता कौन है कि मतब की दवासाज़ी पर पाबंदी है? पहले वो लोग हैं जो अपने खालिस यूनानी प्रैक्टिस की बजाय एलोपैथिक या स्टीरॉयड की मिक्सिंग करते हैं माजरत के साथ। पहले वो लोग हैं, वो लोग क्वैक थे। जब हुकूमत ने सख्ती की, मुख्तलिफ सूबों के हेल्थ डिपार्टमेंट से सख्तियाँ की, तो उन्होंने दाएं बाएं से किसी न किसी तरह से FTJ के असनाद हासिल कर ली। अपने बेटे को करवा दिया या कोई किसी हकीम साहब को अपने पास मुलाजिम रख लिया, लेकिन अपनी प्रैक्टिस वही इंजेक्शन वाली, ड्रिपों वाली जारी रखी। तो जब वो एंटी क्वैकरी टीम आती है या हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, PHC वाले, इन्फोर्समेंट वाले जब उनको सील करते हैं, जुर्माने करते हैं, तो ये वावेला मचाते हैं कि भी हमें ना मतब की दवासाज़ी नहीं करने दी, हमारी दवाई पकड़ी गई और ये हो गया और वो हो गया। और माजरत के साथ दो बड़े एक्सक्यूज़ होते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ने गया हुआ था, मेरे मतब पर छापा पड़ गया, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था, बेटा था, मेरे वालिद साहब बैठे थे या मेरा मुलाज़िम बैठा था, तो छापा पड़ गया। हालांकि वो केस कुछ और होता है। होता क्या है कि वो हकीम साहब ने अपनी सनद दी होती है और वो क्वैक को किराए पर दी होती है। ये गलत चीज़ें हैं। उसकी वजह से नुकसान क्या होता है? उसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि हमारे सफ़ेद पोश तबीब, जिनका गुजारा ही तबावत पर है, वो परेशान रहते हैं सुबह से शाम तक कि पता नहीं क्या मामला होना है। और ये चंद क्वैक्स हैं जो ये बातें फैलाते हैं, जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, पहली बात। और दूसरे वो लोग हैं जो प्लानिंग के साथ ये बातें फैलाते हैं। वो कौन लोग हैं? माफिया के लैपालक लोग हैं, आप नोट कर लें। वो ख़ुद भी जो है दवा फरोश हैं। उनको नहीं पता कि हल्दी, मुलट्टी, सौंफ के साथ अगर कुछ शीरी शामिल की जाए तो क्या काम करती है। अगर किसी पेशेंट को कुछ शीरी ना देनी हो तो वो नुस्खा कैसे, उनको उनकी कंपनी ने जो बना कर दे दिया वो उन्होंने बेचना है, शाम तक सेल इकट्ठी करनी है। उसके अलावा ब्रांड ऑफ इंडिया रूह अफ़ज़ा, उस कंपनी ने पाकिस्तान में तिबिया कॉलेजेस के ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम स्टार्ट कर दी है। रिसेंटली आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी देख रहे होंगे कि उन्होंने एक नई मुहिम शुरू कर दी है। वो लोग भी बहुत अफरा तफरी फैलाते हैं। वो FTJ के ख़िलाफ़ हैं। वो ये चाहते हैं कि FTJ का स्कोप ख़त्म हो। जब आप एक तबीब को परेशान रखेंगे सुबह से शाम तक, उसको बताएंगे कि दवासाज़ी पर पाबंदी है, ये FTJ बंद हो रहा है, ये सारा कुछ बंद हो रहा है, तो वो परेशान हो जाएंगे ना, वो कोई और काम करने की तरफ सोचेंगे। जब कोई और काम करेंगे, कोई और मामला की तरफ जाएंगे, तो इसका स्कोप कम होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो वो चाहते ही हैं कि FTJ बंद हो, और वो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंदाज़ा है कि कौन है। इसके अलावा एक दो लोग और हैं, वो बाप बेटा बाजमात हारे थे इलेक्शन। एक और साहब हैं, वो PTC के टिकट पर एक मरतबा जीते हैं, उसके बाद पहले भी हारे थे, उसके बाद अब ये लास्ट इलेक्शन में वो साहब आ रहे हैं, इतने बुरे तरीके से आ रहे हैं कि उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई है। उनको शर्म करनी चाहिए, उनको तो दोबारा तिब्बी सियासत में आना ही नहीं चाहिए। आखिरी बात जो मैंने स्टार्ट की थी, तिब की दवासाज़ी पर कोई पाबंदी नहीं है। वफाक़ तिब्बा पाकिस्तान, हर्बवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड और मिनहाज यूनिवर्सिटी के ताउन से एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जहां हम दस्तावेज़ी सबूत के साथ आपको बताएंगे कि तिब की दवासाज़ी आप किन किन कवानीन के तहत कर सकते हैं। अगर आपने अपनी मेडिसिन बनानी है और आपने पाकिस्तान से बाहर भेजनी है तो किन कवानीन के तहत भेज सकते हैं, और अगर आपको पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन बनाकर ऑनलाइन सेल करनी है तो किन कवानीन के तहत कर सकते हैं। इसके अलावा AI के ज़रिए अपना मतब कैसे चलाना है, आपने सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब उस वर्कशॉप में आपको बताएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द तारीख़ का, जगह का ऐलान करेंगे। मिनहाज यूनिवर्सिटी के साथ हमारा मुआहदा तय पा गया। अगर मिनहाज यूनिवर्सिटी वाले इजाज़त देंगे तो हम ये वर्कशॉप वहीं रखेंगे और पूरी दुनिया से आप उसको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।